अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह इंग्लिश में वो लेसन यानी वो स्टोरी जो हमें सिर्फ रीड करने के लिए इसमें दी गई है। इससे पहले जो आपको एक स्टोरी मैंने समझाई थी, रीड करवाई थी आपसे, वो कौन सी स्टोरी थी? माउस यानी द टाउन माउस एंड द सिटी माउस, यानी शहरी चूहा और एक देहाती चूहा। इसके बारे में हमने रीडिंग की थी और आज भी इसी तरह की एक स्टोरी या इसे पोएम कहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है आपको ओनली फॉर रीडिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए, यानी इसका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कोई बुक वर्क नहीं है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है ताकि इसे आप पढ़ें और इससे कुछ सीखें। यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना, कुछ कहानियाँ, कुछ स्टोरीज़ या कुछ पोएम्स ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए और वो हमारे सीखने ही के लिए हमें दी गई होती है, चाहे वो मॉरल स्टोरीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की आपकी लेसन्स हो या कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले तो अपनी बुक ओपन कर लें एंड आपके पास पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकें। तो क्या है ये? पोएम है, मैंने आपको बताया। इससे पहले जो आपने द टाउन माउस एंड द सिटी माउस इसके बारे में पढ़ा था, तो उसमें वो एक स्टोरी थी, कहानी थी। ये है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है और ये भी एक पोएम है समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहले द नाइसेस्ट थिंग, नाइसेस्ट कहते हैं सबसे अच्छी। हमने इस पिछले लेसन में आपने देखा होगा, डिग्रीज किया था। एक होता है नॉर्मल अच्छा, एक ज़्यादा अच्छा यानी इससे अच्छा ये है, और एक होता है सबसे अच्छा कि उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यही है नाइसेस्ट, जो है नाइस की सुपरलेटिव डिग्री है। नाइस मीन्स अच्छा, और अगर हम कहें तो ये नाइसेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, यानी सबसे अच्छा। तो द नाइसेस्ट थिंग्स, सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं? ईटिंग केक फॉर ब्रेकफास्ट, गोइंग लेटर टू बेड। यानी जो बच्चे अपने आप में सोचते हैं ना कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता, ये होता तो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हम ये करते हैं तो कितना अच्छा होता, हमारे पास ये चीज़ होती तो कितना अच्छा होता। तो ये वही सोच बताई गई है कि बच्चा एक अपने बारे में क्या सोच रहा है कि ईटिंग केक फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह का नाश्ता, जो हम सुबह में नाश्ता खाते हैं, कुछ भी दूध पीते हैं, दूध के साथ में ब्रेड लेते हैं या फिर हम कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं, वो होता है सुबह का ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। तो ईटिंग केक फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए एक केक होना, केक खाना, नाश्ते में केक खाना। गोइंग लेट टू बेड, और सोने के लिए देर से जाना। गोइंग मीन्स जाना, लेट देर से, टू बेड सोने के लिए, यानी सोने के लिए देर से जाना। ये हम चाहते हैं ना कि हमारी आँख खुले तो हमारे सामने जो हमें पसंद है वही चीज़ आए, वही चीज़ खाएं हम। तो वही हमसे कहा गया है, वो बच्चे की सोच है, ये थिंकिंग है। तो वो सोच रहा है कि मुझे नाश्ते में अगर केक मिले और मैं देर से सोने के लिए जाऊँ। ड्रेसिंग अप एज इंडियंस विद योर फेस डाइड रेड, ड्रेसिंग अप एज इंडियंस। ड्रेसिंग अप यानी ड्रेसिंग होना, ड्रेसिंग करना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है हमसे? ड्रेसिंग अप एज इंडियंस, एज इंडियन यानी मेरी जो ड्रेस हो इंडियंस हो। ये नहीं हो कि मैं उठा और मैंने जो है दूसरे लोगों की तरह, दूसरे देश के लोगों की तरह अपने आप को ड्रेसअप किया, यानी इंडियंस
एक भारतीय की तरह ड्रेसअप करना, कपड़े पहनना, भारतीयों की तरह कपड़े पहनना। विद योर फेस डाइड रेड, कैसा? अपने फेस को एकदम गुलाबी करते हुए, यानी जब आप वो इंडियन कपड़े पहने तो आपके फेस पर एक रेडनेस होनी चाहिए, एक गुलाबी चमक होनी चाहिए। विद योर फेस डाइड रेड, के अपने फेस को, डाइड का मतलब वैसे तो यहाँ रंगने के लिए आता है, जैसे आपने सुना होगा कि कलर डाई के लिए दुपट्टे वगैरह या और भी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, तो यहाँ डाई का मतलब आया है कि अपने चेहरे की रंगत जो है वो गुलाबी कर लेना, रेडिश कर लेना, एकदम ब्लशी जो होता है, उस तरह से आपको अपने इंडियन कपड़े पहनना। पैडिंग इन द डक पॉन्ड, डक यानी बत्तख, और पॉन्ड तालाब, जहाँ पर बत्तख रहती हैं तालाब में। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, और बत्तख जो है वो हमेशा तालाबों वगैरह में रहती है। तो वहाँ क्या इमेजिन किया जा रहा है कि पैडिंग इन द डक पॉन्ड। पैड होता है धान की, अक्सर हम खेती होती है धान की, पैडी होता है धान। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि PADDY पैडी जो होता है वो धान होता है, यानी जिस चावल की खेती हम कहते हैं। तो यहाँ पर आया है पैडिंग इन द डक पॉन्ड। पैडिंग कहते हैं कि यहाँ गद्दी के लिए आया है कि एक गद्दी पर बैठकर, डक पॉन्ड जिसमें डक होती हैं यानी बत्तखों के तालाब में तैरना। कब? इट वाज समर टू, कि वो समर हो, गर्मी हो, क्योंकि सर्दी में तो पानी से वैसे ही दूर भागते हैं सबके सब कि नहीं हमें नहीं नहाना, या मुँह धोते हुए भी, हाथ धोते हुए भी अजीब सा फील होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा होता है, चिल्ड होता है। तो गर्मी की बात की जा रही है। इट वॉज समर यानी गर्मी होनी चाहिए, इट वॉज समर टू के गर्मी भी होनी चाहिए। उस दौरान क्या करना है कि बत्तखों के तालाब में एक गद्दी पर बैठकर तैरना है। व्हाट अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट डू। व्हाट अ लॉट ऑफ थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। व्हाट? कितनी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। देयर आर दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट डू, जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। मस्ट नॉट डू, मस्टंट लिखा हुआ है यहाँ, मस्टंट यानी मस्ट नॉट डू, कि यहाँ बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, बट उनका वो चीज़ें करने का मन करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टैंजा में देखते हैं। एवरीथिंग दैट्स नाइसेस्ट, हर वो चीज़ जो सबसे अच्छी होती है। एवरीथिंग, हर वो चीज़ जो सबसे अच्छी होती है। नैनी सेज इज़ रॉन्ग, नैनी यानी नानी, यहाँ नैनी नानी के लिए आया है। नानी कहती हैं कि ये गलत है, यानी बच्चों को तो इसी चीज़ को करने में मज़ा आता है, लेकिन नानी कहती हैं कि ये सब गलत है। हर वो चीज़ जिसमें मज़ा आता है, नानी कहती हैं कि ये रॉन्ग है, गलत है। इफ़ यू पुट योर टॉयज़ बैक दे डोंट बिलोंग, अगर आप अपने खिलौने वापस रख दें तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। यानी क्या यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप अपने, इफ़ यू पुट योर टॉयज़ बैक, अगर आप अपने खिलौने रख दें, वापस रख दें, उनसे नहीं खेलें और उसी काम को करने के लिए ज़िद करें कि जो आपको नानी मना कर रही हैं, और आप गुस्से में क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि लो मैं इन खिलौनों से भी नहीं खेलूँगा और ये भी खिलौने वापस ले लें आप, तो इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मतलब नहीं होता इस बात से कि आप चाहे वो खिलौने वापस लें या आप उनसे खेलें, उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्लाइड अलोंग द लैंडिंग, क्लाइंब अ ट्री और टू। स्लाइड अलोंग द लैंडिंग, आपने स्लाइडिंग देखा होगा जिस पर बच्चे जो है स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड अलोंग द लैंडिंग, लैंड पर यानी ज़मीन पर फिसलना। क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना, और टू या एक या दो बार करना। इट्स श्योर टू बी द वेरी थिंग, श्योर का मतलब बिल्कुल, जिसे एकदम पक्का होता है ना कि मैं बिल्कुल पक्का हूँ, यानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का है कि ये सारी चीज़ें जो हैं चिल्ड्रन मस्ट नॉट डू, मना कर दिया जाता है कि ये बच्चों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके चोट लग जाती है। आपकी अगर नानी है या दादी हैं, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान होता है,
तो यकीनन वो आपको उस काम को करने से मना करेंगी। मान लीजिए आप पेड़ पर चढ़ेंगे तो उतरते वक्त आप गिर सकते हैं, आपके चोट लग सकती है, तो उसके लिए भी मना करेंगी। या आप इस तरह से लैंड पर यानी ज़मीन पर इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, जिसकी वजह से गिरकर चोट लगने का ख़तरा हो, उसको भी मना किया जाएगा। तो हर वो चीज़ जो मज़ेदार होती है वो बच्चों को करने से मना कर दी जाती है कि बच्चों ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप स्टैंजा। विश देयर वर अ प्लेस वेयर थिंग्स वर अपसाइड डाउन। विश का मतलब काश, यहाँ विश का मतलब आया है काश। काश एक ऐसी जगह होती, देयर वर अ प्लेस, विश देयर वर अ प्लेस, काश ऐसी जगह होती वेयर जहाँ पर थिंग्स वर अपसाइड डाउन, थिंग्स इधर उधर होती, ऊपर नीचे होती। थिंग्स मीन्स चीज़ें, चीज़ें जो होती वो ऊपर नीचे होती, इधर उधर होती। काश ऐसी जगह होती। मस्ट नॉट, जो मस्ट नॉट कहा जाता है ना कि नहीं करना चाहिए, वुड बी मस्ट, वहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए थी। यानी इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ को मना किया गया है, मस्ट नॉट, कि आपको नहीं करना चाहिए, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए, वुड बी मस्ट, ये सारी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए थी, ज़रूरी होनी चाहिए थी। कि बच्चा क्या सोच रहा है कि काश ऐसी जगह होती जहाँ पर चीज़ें इधर उधर होती, और मस्ट नॉट जो है वो वुड बी मस्ट होना चाहिए था, कि जिस चीज़ को मना किया जाए कि ये नहीं करना है, उसको कहना चाहिए था कि ये आपको करना है। इन टॉपसी टर्वी टाउन, यानी टॉपसी टर्वी टाउन का क्या मतलब आया कि उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा, अस्त व्यस्त। यहाँ टॉपसी टर्वी का मतलब आया अस्त व्यस्त, यहाँ पर चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई होती हैं, यानी इधर उधर उबड़ खाबड़ सी पड़ी हुई होती हैं, कि कोई चीज़ों का सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी चीज़ जो है इधर पड़ी हुई है उधर पड़ी हुई है। तो बच्चा ये इमेजिन कर रहा है कि टॉपसी टर्वी टाउन यानी उबड़ खाबड़ टाउन में जो थी हर चीज़ करने के लिए आज़ादी होती, हम वो सारे काम करते जिसको करने के लिए मना किया जाता है। देन आई सपोज दैट आई वुड बी टॉपसी टर्वी टू, तब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं भी टॉपसी टर्वी हो जाता, यानी मैं भी ऐसे ही अस्त व्यस्त सा हो जाता, उबड़ खाबड़ सा, ऊंचा नीचा सा हो जाता, अगर ये सारी चीज़ें करने की इजाज़त होती। एंड ओनली वॉन्ट टू डू द थिंग्स दैट चिल्ड्रन ऑट टू डू, और बच्चे वही चीज़ें करते, ओनली वॉन्ट टू डू थिंग्स, बच्चे वही चीज़ें करते कि जो बच्चे करने का मन है, बच्चों को करने का मन है, बच्चे वो जो चीज़ें करना चाहते हैं बच्चों को वही करनी चाहिए होती। ऑट का मतलब भी चाहिए है, कि चिल्ड्रन ऑट टू डू, बच्चों को करनी चाहिए, बच्चे वही चीज़ें करते जो बच्चों को करनी चाहिए थी, जो बच्चे चाहते थे। काश एक ऐसी जगह होती उबड़ खाबड़ सी जहाँ हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद होते। देखिए अभी यहाँ डक पॉन्ड की बात आई थी, तो मैं यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ कि बच्चा क्या कह रहा है कि मैं बत्तखों के तालाब में गर्मियों के मौसम में इस तरह से तैरता, एक पैडिंग होती, एक गद्दी होती, उस पर बैठता और तैरता। और नेक्स्ट में आया था स्टैंजा में कि पेड़ पर चढ़ना उतरना। अब आप देख रहे हैं कि जब चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरते वक्त ऐसा होता है कि हमारा हाथ छूट सकता है और हमारे चोट भी लग सकती है। तो जाहिर सी बात है, जिस काम में चोट लगेगी, जिस काम से हमें नुकसान होगा, उससे उस काम को करने से हमारी नानी हमें मना करेंगी, नानी भी मना करेंगी, दादी भी मना करेंगी, इवन मम्मी पापा भी मना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टॉपसी टर्वी टाउन की बात आई है, तो बच्चे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये टॉपसी टर्वी टाउन यानी ऊंचा नीचा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऊंचा नीचा सब दिख रहा होगा, तो यही उसकी बात आई है टॉपसी टर्वी टाउन की, यानी मैं ऊंचा होता, नीचा होता, चाहे उल्टा होता चाहे सीधा होता। टॉपसी टर्वी का मतलब उल्टा सीधा भी होता है, कि ऐसी जगह होती जहाँ मैं उल्टा सीधा हो सकता। तो ये उल्टा खड़ा हुआ है सर के बल, सीधा खड़ा, यानी बच्चे की एक इच्छा है कि मैं जो काम करना चाहता वो मैं करता, और वो उसमें मेरी मर्ज़ी होती, मुझे कोई मनादी नहीं होती। हर वो चीज़ जो सबसे अच्छी होती है उसको करने के लिए मना ही किया जाता है। तो बच्चों ये एक बच्चे की ख्वाहिश है जो आपको एक पोएम के ज़रिए बताई गई है।
ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होगी। लेकिन हर वो चीज़ जो बच्चे अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उनके लिए अच्छा ही हो। और जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट हो, चाहे हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ग्रैंडीज़ वगैरह हैं, अगर बड़े हमारे भाई चाहे बहन किसी काम को अगर मना हमसे कर रहे हैं करने के लिए, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। तो इसलिए हमें जो है अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और वो जो कहते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अपनी ही मर्ज़ी से हमेशा हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बहुत अच्छी ये पोयम है जिसमें आपको इनडायरेक्टली बहुत सी बातें बताई भी गई हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है और बड़े किस किस काम को करने से मना करते हैं। तो ये आपके पढ़ने के लिए थी ओनली, इसमें कोई वर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। इसको आप कम से कम 2-3 बार तो रीड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।